शॉर्ट टर्म पैटर्न्स, राइट। बार वर्सेस कैंडलस्टिक्स पैटर्न, अलग अलग तरीके के पैटर्न्स अलग अलग तरीके के बन सकते हैं, राइट। कुछ गैप अप थ्योरी, लॉन्ग टर्म पैटर्न्स और शॉर्ट टर्म पैटर्न्स, इन दोनों के बीच में एक गैप अप थ्योरी हमें सीखने को है, और इन गैप अप थ्योरी के लिए हम लोग बाद में सीखेंगे। सिंपली गैप अप थ्योरी होती क्या है ये हम लोग एक बार स्क्रीन पर देख लेते हैं। जस्ट कंफर्म करो कि आप लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रही है। ओके, सो गैप अप थ्योरी के लिए हम जाते हैं किसी एक शेयर, यहाँ पे तो नहीं है, ओके। आप लोग स्क्रीन पर यहाँ पर HDFC बैंक का जो चार्ट है 15 मिनट के टाइम फ्रेम का, इस टाइम फ्रेम को अगर देखो तो जहाँ पर माउस पॉइंटर अभी है यहाँ से लेकर लगभग यहाँ तक 24 जून 2021 के दोपहर के 3:15 साढ़े 3 बजे, ठीक है। ये 3:15 से लेकर 3:30 बजे तक की कैंडल है, जहाँ पर एक शॉर्ट प्लस साइन हम लोगों को दिख रहा है इन द रेड कलर, राइट। हम जरा जूम करते हैं। यहाँ पर ये जो था ये पर्टिकुलर हमारा क्लोजिंग प्राइस था विच इज नियर अबाउट द 1506, 1506 रुपये जो वैल्यू थी वो हमारी क्लोजिंग प्राइस थी, नियर अबाउट क्लोजिंग प्राइस। और जो सेकेंड कैंडल इमीडिएटली 25 जून को ओपन हुई 9:15 को, इस कैंडल का जो ओपन प्राइस था वो ओपन प्राइस अगर हम लोग देखें तो वो था 1511 रुपीज पर्टिकुलर, जो ऊपर यहाँ पर भी दिख रहा है, राइट। ये 1511 रुपीज और 1506 रुपीज, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस हमारे लिए क्या है, गैप है। ये जो गैप हमें दिख रहा है इसे हम लोग कहते हैं विंडो। ये जो पर्टिकुलर गैप हमें दिख रहा है इसे हम लोग कहते हैं विंडो, और ये विंडो कभी अपसाइड या कभी डाउन साइड भी हो सकती है। इस तरह की विंडो अगर फॉर्म होती है तो उससे हम लोग गैप अप ओपनिंग, अपसाइड अगर ओपनिंग हुआ तो गैप अप ओपनिंग हम लोग कहते हैं, और अगर डाउन साइड ओपन हुआ तो गैप डाउन ओपनिंग हम लोग कहते हैं, राइट। तो ये गैप अप और गैप डाउन जो ओपनिंग्स है अलग अलग, तो उन्हें एनालाइज करते वक्त हम लोग गैप अप थ्योरी सीखते हैं, और इन गैप अप थ्योरी के बेसिस पे कुछ पैटर्न्स हम लोग स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर प्रीवियस क्लोजिंग से गैप अप ओपनिंग मिली तो आने वाला जो ट्रेंड है वो ट्रेंड अपवर्ड ट्रेंड या अपसाइड ट्रेंड हो सकता है फॉर दैट पर्टिकुलर पीरियड, अगर होता है तो, एंड वाइस वर्सा। इन तरह की अलग अलग एनालिसिस, अलग अलग परसेप्शंस हम लोग डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो हम लोग शॉर्ट टर्म पैटर्न्स सीखने वाले हैं, उन शॉर्ट टर्म पैटर्न्स में इससे पहले के लेक्चर्स में हम लोगों ने ओवरव्यू सीखा था कि कौन कौन से तरह के अलग अलग चार्ट पैटर्न्स होते हैं और किस तरह से अलग अलग शॉर्ट टर्म पैटर्न्स वहाँ पे यूज किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो हमारे ओपन, हाई, लो एंड क्लोज, इन तरह के जो पैटर्न्स होते हैं या चार्ट्स होते हैं वो दो तरह के चार्ट्स में हमें देखने को मिलता है। पहला OHLC बार चार्ट, सिंपल बार चार्ट जो होते हैं वो, और दूसरे जो हमारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स होंगे, जो हमारी जापानी कैंडलस्टिक्स है, उन कैंडलस्टिक्स पैटर्न को या फिर उन कैंडलस्टिक्स चार्ट्स को हम लोग स्टडी करते हैं। दोनों कैंडल्स को या दोनों बार्स को, दोनों चार्ट्स को हम लोग जब कंपेयर करें तो लगभग जो प्रीवियस कैंडल या प्रीवियस बार होगा उसके साथ हम लोग कंपेयर करके आगे एनालिसिस करते हैं फॉर शॉर्ट टर्म पीरियड की मूवमेंट, जो प्राइस मूवमेंट मिलेगी उसमें से, राइट। जो हमारे फॉर्म्स है, जो हमारे चार्टिंग फॉर्म्स हैं और चार्टिंग टेक्निक्स हैं, चार्टिंग पैटर्न्स हैं, उन पैटर्न्स को साथ में एनालाइज करके हम लोग आने वाला ट्रेंड डिसाइड करते हैं फॉर शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन, राइट। तो इन सब ये शॉर्ट टर्म ड्यूरेशंस में कुछ इस तरह के पैटर्न्स हमें देखने को मिलते हैं या इस तरह के चार्ट्स हमें देखने को मिलते हैं जो हम लोगों ने लाइव हमें इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे हम लोगों ने देखे हैं।
आप लोग आंसर करो कि जो स्क्रीन पर HDFC बैंक का चार्ट दिख रहा है वो चार्ट कौन सा है, वेदर इट इज पॉइंट एंड फिगर चार्ट, वेदर इट इज लाइन चार्ट, वेदर इट इज कैंडलस्टिक चार्ट और वेदर इट इज Candlestick. राइट, इट इज Candlestick. वेरी गुड, इट इज कैंडलस्टिक चार्ट। राइट, तो कैंडलस्टिक पैटर्न के लिए हम लोगों ने मेन बॉडी, लोअर शैडो, अपर शैडो, इस तरह के कुछ पॉइंट्स हम लोगों ने सीखे थे। जब कैंडल फॉर्म होती है या बार फॉर्म होता है तो उसे एनालाइज करते वक्त पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के लिए हम लोगों को एनालिसिस करना होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बार चार्ट के बारे में सोचें और जहां पर ओपनिंग हुआ है उस ओपनिंग से क्लोजिंग अगर हाई होता है, अगर ओपनिंग प्राइस से क्लोजिंग प्राइस अगर हाई होती है तो हम लोग उसे बुलिश बार कहेंगे। मे बी उस पर्टिकुलर पूरे बार पैटर्न में या टाइम फ्रेम में कहीं टॉप जो प्राइस होगी उसे हम लोग हाई कहेंगे और कहीं लो प्राइस भी कहेंगे। मे बी ऐसा भी हो सकता है कि जो ओपन है वही हमारा लो हो या फिर जो क्लोज है वही हमारा हाई भी हो, ऐसा भी बन सकता है। राइट, एंड वाइस वर्सा फॉर द बियरिश पैटर्न जहाँ पे ओपन प्राइस क्लोज प्राइस से ज़्यादा होगी। यही सेम टेक्निक कैंडल पैटर्न में भी हम लोग फॉलो करते हैं। ओपन जो लो साइड होता है और क्लोज हाइयर साइड होता है। बार चार्ट में हम लोगों को जो मेन ओवरऑल बार दिखता है उसके साथ दो अलग अलग पॉइंट्स देते हैं विच इज रिलेटेड टू द ओपन एंड क्लोज ओनली। बट इन केस ऑफ कैंडल पैटर्न वहीं पर हम लोगों को एक मेन बॉडी उस पर्टिकुलर एरिया के लिए विच इज बिटवीन द ओपन एंड क्लोज प्राइस फॉर दैट पर्टिकुलर पीरियड वो हमें देखने को मिलती है, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। और इनके बेसिस पे अपर शैडो एंड लोअर शैडो यहाँ पर क्रिएट होती है विच इज रिलेटेड टू द प्राइस मूवमेंट इन दैट पर्टिकुलर टाइम फ्रेम। वाइस वर्सा फॉर बेरिश कैंडल आल्सो। राइट, अपर वीक शैडो और लोअर वीक शैडो, अपर वीक या फिर अपर शैडो या लोअर वीक एंड लोअर शैडो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जो ब्लैक कलर यहाँ पर डिनोट हुआ है उस ब्लैक कलर के ऊपर की साइड अपर एंड लोअर साइड लोअर शैडो। अगर हम लोग यही लाइव एग्जांपल में देखें तो इस पर्टिकुलर चार्ट में अगर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर ये जो कैंडल दिख रहे हैं हम लोगों को 24 जून 1:15 बजे दोपहर के 1:15 पर रेड कलर की कैंडल फॉर्म हुई है विच इज रिलेटेड टू द फर्स्ट प्लस साइन। एक प्लस तरह की साइन यहाँ पर डेवलप हुई है। जो प्लस तरह की साइन यहाँ पर डायरेक्टली दिख रही है एक्चुअल में ये हमारे लिए क्या है, मेन बॉडी। उसके ऊपर जो दिख रहा है वो है अपर शैडो, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, एंड लोअर शैडो यहाँ से लेकर यहाँ तक। अगर हम लोग इसे टाइम फ्रेम कम करते हैं, सपोज 15 मिनट की जगह पे 1 आवर करते हैं, तो 1 आवर के केस में आप लोगों को यहाँ पर इस पर्टिकुलर ग्रीन कैंडल में देखने को मिलेगा। एवरीवन, आप लोगों को विजिबल है अपर शैडो एंड लोअर शैडो फॉर दैट पर्टिकुलर ग्रीन कैंडल, जो बड़ी वाली ग्रीन कैंडल जिसके साइड में कर्सर अभी दिख रहा है आपको। राइट, ये जो अपर शैडो और लोअर शैडो हमारी फ्रेम होती है पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के लिए, उसके बेसिस पे हम लोग जो हमारे वॉल्यूम्स होते हैं उन वॉल्यूम्स के बेसिस पे हम लोग आने वाला ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग देखो पर्टिकुलर HDFC बैंक के लिए, तो HDFC बैंक के लिए यहाँ पर जो अपर एंड लोअर शैडो ओपनिंग कैंडल के लिए बनाई गई थी या बनी थी, उसके बाद इमीडिएटली बहुत सारी ह्यूज बॉडी जो कैंडल रेड कैंडल की फॉर्म हुई है, ये डिनोट करती है कि प्राइस इज गोइंग टू बी फॉल डाउन विद अ ह्यूज वॉल्यूम। जो वॉल्यूम है, जो सप्लाई है, वो सप्लाई की वॉल्यूम ज़्यादा है जो रेड में यहाँ पर हम लोगों को दिख रही है नीचे डाउन साइड वॉल्यूम्स में। और जबकि बार जो फॉर्म हुआ है या फिर जो कैंडल फॉर्म हुई है वो भी अच्छी खासी बॉडी मेन बॉडी के साथ में फॉर्म हुई, तो इसके बाद इमीडिएटली प्राइस डाउन होगी और वैसे हमें देखने को भी मिली इन 15 मिनट गैप।
बट इमीडिएटली यहां से कुछ ना कुछ रिवर्सल्स आते हुए देखे। इन रिवर्सल्स को कैसे आइडेंटिफाई करें? जैसे कि ये जो ग्रीन कलर की कैंडल फॉर्म हुई है, इस ग्रीन कलर की कैंडल के लिए ओपनिंग आप लोग यहां पर देख सकते हो, ऊपर ओपनिंग जो है वो 1509 सॉरी 1509 रुपीज की ओपनिंग यहां पर हमें मिली थी। जो क्लोजिंग प्राइस है वो क्लोजिंग प्राइस है हमारी 1510 रुपीज, लगभग ₹1 का डिफरेंस है। लेकिन जो लो प्राइस है वो 1505 रुपीज था। ओपन हुई कैंडल, लो जो था वो टच हुआ 1505 का, 1505.40 का। उसके बाद इमीडिएटली अपसाइड मूव हुई हायर साइड 1511 की एंड क्लोज हुआ नियरेस्ट टू द हाई पैटर्न 1510। इसका मतलब है कि हम लोगों की कैंडल यहाँ पर बुलिश कैंडल हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। साथ ही साथ में कंफर्मेशन के लिए नीचे वॉल्यूम टेस्ट करेंगे। यहाँ पर ग्रीन कलर की वॉल्यूम्स के लिए बार यहाँ पर अप हो रहा है, मतलब यहाँ पर वॉल्यूम्स पर्टिकुलर ट्रेड में, पर्टिकुलर स्टॉक में, सिक्योरिटी में बाइंग साइड वॉल्यूम्स ज्यादा हो रही है। इन बाइंग साइड वॉल्यूम की वजह से लोअर शैडो जो थी वो ज्यादा थी। अगर लोअर शैडो ज्यादा होगी एंड अपर शैडो कम होगी तो बुलिश पैटर्न कहा जाता है, और वाइस वर्सा बियरिश पैटर्न। अगेन लोअर शैडो, जो लोअर शैडो है पर्टिकुलर कैंडल की, वो लोअर शैडो अगर ज्यादा हो, कैंडल ग्रीन हो एंड अपर शैडो कम हो तो उसे बुलिश पैटर्न कहा जाता है फॉर अ शॉर्ट टर्म, इवन फॉर लॉन्ग टर्म ऑल्सो। एंड वाइस वर्सा, अगर अपर शैडो ज्यादा होगी, रेड कलर की कैंडल फॉर्म होती है एंड नीचे लोअर शैडो कम होती है, तो वो बेरिश कैंडल कहेगी या बेरिश पैटर्न डेवलप हो रहा है, ऐसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। एवरीवन, बेसिक जो अपर शैडो और लोअर शैडो इन्हें किस तरह से आइडेंटिफाई करना है सिंपल में समझ में आया? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके ग्रेट। नेक्स्ट थिंग, अगला पॉइंट विच इज रिलेटेड टू द सिंगल बार पैटर्न्स। अब सिंगल बार पैटर्न्स मतलब क्या? जो हम लोग कैंडलस्टिक के लिए कैंडल या फिर हमारे बार चार्ट के लिए बार, उनको इंडिविजुअल कैंडल या इंडिविजुअल बार, उन्हें आइडेंटिफाई करके उनके पैटर्न्स के बारे में स्टडी करना, मतलब सिंगल बार पैटर्न। फॉर एग्जाम्पल, जो आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पर अलग अलग कैंडलस्टिक के लिए कैंडल्स देख रहे हो, उन सभी में इंडिविजुअल कैंडल भी कुछ ना कुछ कहती है। जैसे कि हम लोगों ने इस पर्टिकुलर कैंडल के लिए एनालाइज किया कि यस, इट इज अ बुलिश कैंडल एंड द प्राइस इज गोइंग टू बी अप नाउ फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू, राइट? तो अगर ये अपसाइड जाने वाली है तो हम लोगों ने इस पर्टिकुलर कैंडल को एनालाइज करके ही यहाँ पर डिसीजन लिया, सिंगल कैंडल पैटर्न, सिंगल बार पैटर्न। अगर यही हम लोग मल्टीपल कैंडल्स के बारे में सोचें तो वो मल्टीपल बार पैटर्न हम लोग कहते हैं। तो सिंगल कैंडल जो होती है, सिंगल बार पैटर्न जो होते हैं, उसे हम लोग डोजीज कहते हैं। ये डोजीज क्या होते हैं? आर सिंपली अ कैंडल विच ओपन एंड क्लोज at approximately the same level. Every single one of these doji to the right right has specific name. However, knowing these names will not really help you. हमें क्या अलग अलग कैंडल्स के लिए क्या क्या कहते हैं वो ज़्यादातर मायने नहीं रखते। वो कैंडल्स किस तरह से परफॉर्म करते हैं या उसके बाद इमीडिएटली क्या एक्शन होगा वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जो रेड कलर की कैंडल आप लोग देख रहे हो यहाँ पर, ये हमारे लिए ब्लैक कलर की कैंडल, डार्क कैंडल्स जो है, ये ब्लैक कलर की कैंडल सेलिंग टाइप की कैंडल्स है। एंड जो व्हाइट कैंडल्स है वो हमारी बाइंग कैंडल्स है या फिर हमारी ग्रीन कैंडल्स है, ऐसे एज्यूम करो, बुलिश कैंडल जैसे हम लोग कहेंगे। इन बुलिश कैंडल में से कुछ पैटर्न्स ऐसे हैं कि जो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में सीखे हैं, उन्हें क्या कहते हैं वो भी हम लोगों ने सीखा है। आप लोगों को देखकर स्क्रीन पर वहां पे आइडेंटिफाई भी होगा।
चलो आप लोग ट्राई करो कि ये पर्टिकुलर जो कैंडल है, दिस और दिस, ये दोनों कैंडल किस तरह के कैंडल के पैटर्न हो सकते हैं, एक अंदाजा लगा। ये दोनों कैंडल्स ये क्या दिख रहे हैं, मतलब किस तरह के दिख रहे हैं? सर दोजी बियरिश। दोजी बियरिश, ओके। ऐसे समझ लो कि दोजी है ही नहीं है। हम लोगों के सिंगल कैंडल पैटर्न जो थे, उन पैटर्न के बारे में हम लोगों ने देखा था। तो ये किस तरह के दिख रहे हैं, कुछ याद है क्या, या फिर याद दिलाना पड़ेगा? हैंगिंग मैन, या फिर दूसरा एक था वो कील हथौड़ा वाला, हैमर टाइप पैटर्न, राइट। तो ये जो कैंडल्स हैं, ये दोनों भी हमारी दोजी बियरिश पैटर्न्स है, राइट। दोजी बियरी, ऊपर से हैमर। हैमर क्यों? क्योंकि हम लोगों ने हैमर के बारे में सीखा है कि जो बॉडी होती है वो ओवरऑल कैंडल की बॉडी दिखते वक्त एक हैमर की तरह दिखेगी, राइट। दोजी बियरिश क्यों? व्हाई इट इज बियरिश? बिकॉज द शैडो इज इन अ डार्क फॉर्म, इट इज इन अ रेड और अ ब्लैक कलर। जो अपर या लोअर शैडो है, अब अपर या लोअर शैडो कंसीडर करते वक्त यहाँ पर जो रेड कलर की शैडो यहाँ पर दिख रही है, हम लोग क्या सोचेंगे इसके बारे में कि ओपन हुआ था हाई साइड, मूवमेंट डाउनवर्ड साइड गई, लेकिन फिर भी रिकवरी आई और क्लोज कुछ इस साइड हुआ, इस पॉइंट पे। तो अभी भी बियर्स आर देयर, सप्लाई अभी भी है मार्केट में, लेकिन ज्यादा नहीं है कंपैरेटिवली द बायर्स। तो अगर ऐसे कैंडल फॉर्म होती है तो इस तरह की बुलिश वर्सेस बियरिश हमें नेक्स्ट कैंडल के लिए वेट करना होगा। लेकिन नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे हम लोग ओपन होने के बाद इमीडिएटली अपसाइड मूव देती है, तो हमारे लिए ये बियरिश कैंडल बन जाएगी, सॉरी बुलिश कैंडल बन जाएगी, एंड वाइस वर्सा फॉर दिस बियरिश, राइट। सॉरी। नेक्स्ट थिंग, इन पर्टिकुलर जो कैंडल है, उन कैंडल्स की जो लेंथ होती है, लेंथ ऑफ विक्स, दैट इज वीक मतलब क्या, शैडो, WICK, दैट इज शैडो। ये जो लेंथ है इन पर्टिकुलर शैडोज की, उनके बेसिस पे हम लोग इनको एनालाइज करते हैं सिंगल बार पैटर्न्स के लिए, डोजी पैटर्न्स के लिए, राइट। ये ओपन या क्लोज इनके किस साइड है वो हम लोग एनालाइज करते हैं, एंड हाई एंड लो किस तरह से होगा वो हम लोग एनालाइज करते हैं। दोजी के लिए कुछ वार्निंग्स हैं, दे कैन बी यूजफुल टू वार्न ऑफ द साइडवेज करेक्शन और अ रिवर्सल टू द ट्रेंड। व्हाट इज साइडवेज? अगर बुलिश ट्रेंड होगा और बुलिश ट्रेंड में अचानक से कहीं पर शॉर्ट सेलिंग आ गई या फिर कवरिंग आ गई, तो प्रॉफिट बुकिंग अगर आती है तो उसकी वजह से प्राइस फॉल होगी, और इस तरह की प्राइस फॉल होने की वजह से जो शॉर्ट करेक्शन मिलेगा वो शॉर्ट करेक्शन यहां पर दिखाई देगा, राइट। नेक्स्ट, दूसरा थिंग क्या है कि रिवर्सल ट्रेंड्स, उसी तरह के जो साइडवेज या करेक्शंस होते हैं उसी तरह के रिवर्सल ट्रेंड्स भी हम लोगों को इन तरह के पैटर्न से आइडेंटिफाई हो सकते हैं, या फिर उनके लिए वार्निंग मिल सकती है कि रिवर्सल आ सकता है। जैसे कि आप इन पर्टिकुलर चार्ट में देख सकते हो कि पैटर्न कंप्लीटली यहाँ से बुलिश ट्रेंड हमें दिखाई दे रहा था। अगर हम लोग चार्ट को थोड़ा कम करते हैं तो यहाँ से बुलिश ट्रेंड हम लोगों को कंप्लीटली दिखाई दे रहा था, लेकिन जब डोजी पैटर्न्स यहाँ पर फॉर्म होने शुरू हुए, सिंपल कैंडल पैटर्न, तो यहाँ से लेकर 1 2 3 4 5 6 और ये 7वां, यहाँ से हम लोगों को पता चला कि इस तरह के सॉरी, इस तरह के पैटर्न से कुछ रिवर्सल्स आ सकते हैं या साइडवेज आ सकते हैं, राइट। तो इन शैडोज के बेसिस पे यहाँ पर रेड कलर का प्लस साइन विच इज रिलेटेड टू द शूटिंग स्टार, अगर आपको याद हो तो शूटिंग स्टार, साथ ही साथ में एक हैमर या हैंगिंग मैन कहो इसे। अगर आप हैंगिंग मैन के बारे में सोचे तो यहाँ पर देखो, अब जो मेन बॉडी है वो मेन बॉडी और लोअर शैडो लगभग एक लेवल के हैं, ये इससे थोड़े ज़्यादा होने चाहिए लेकिन नहीं है, तो इमीडिएटली प्राइस अपसाइड कैप अप ओपनिंग मिलने के बाद भी इवन प्राइस फॉल हुई कंसिस्टेंटली फ्रॉम द लेवल ऑफ 1520 to 1509 रुपीज,
और नीचे भी गई थी 1506 या 5 रुपीज तक जो लोअर थी, राइट। तो इस तरह के जो शॉर्ट टर्म पैटर्न्स हैं ये इन डोजी कैंडल्स से या डोजी बार पैटर्न से हम लोगों को देखने को मिलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अगले पॉइंट पे, विच इज रिलेटेड टू हैमर पैटर्न्स, राइट। ये जो डोजी पैटर्न्स हम लोग सीखने वाले हैं उन्हीं से रिलेटेड। बुलिश हैमर एंड हैंगिंग मैन। बुलिश हैमर एंड बियरिश हैमर, बियरिश हैमर को हम लोग हैंगिंग मैन कहते हैं, राइट। Sorry. Some dojis required and established the trend to identify what it is. On the left, we have a bullish hammer. On the left, ये वाला left, we have a bullish hammer. As we were within a downtrend and this reversed the higher. यहाँ से लेकर completely यहाँ पे प्राइस फॉल होती जा रही थी और यहाँ से अचानक रिवर्सल मिला। ओपन कुछ इस लेवल पे हुआ था, डाउन साइड लो यहाँ तक मिला, लोअर शैडो बहुत ज़्यादा थी एंड नियर टू ओपन प्राइस क्लोज हुआ। तो यहाँ पर हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे इट इज रिलेटेड टू द बुलिश ट्रेंड एंड विच इज कॉल्ड एज अ बुलिश हैमर। उसके बाद यहाँ से प्राइस अपसाइड मूव होते हुए दिखी। व्हाट इज हैंगिंग मैन? हैंगिंग मैन ये हमारी बियरिश हैमर कहते हैं, जिसमें वीकनेस जो होता है ये रेड तरह की कैंडल ऊपर साइड अगर मिली और कंटिन्यूअसली अगर प्राइस अप साइड मूव होते हुए दिख रही है और तब ये जाके फॉर्म होगी तो इसे हम लोग हैंगिंग मैन कहेंगे। एंड देन वी विल लुक द प्राइस इज गोइंग टू बी फॉल डाउन, राइट। तो जहां पे हैंगिंग मैन पैटर्न डेवलप होता है तो वहां पे हम लोग कंसीडर कर सकते हैं कि उस पर्टिकुलर लेवल पे जो ट्रेंड है, जो अपसाइड ट्रेंड है, बुलिश ट्रेंड है, वो वहां पे जाके एंड होने वाला है या फिर वहां से कुछ साइडवेज हमें देखने को मिलेगी, राइट। नेक्स्ट थिंग इज इन्वर्टेड हैमर एंड शूटिंग स्टार्स। इन्वर्टेड हैमर मतलब सॉरी, जो ऊपर हम लोगों ने हैमर की साइड अपर साइड देखा था वही यहाँ पे हैमर लोअर साइड दिखाई दे रहा है, राइट। जो हम लोगों ने डोजी के ऊपर इन एग्जांपल्स में देखा, अपर साइड हैमर एंड इन्वर्टेड हैमर। और यही हैमर्स जो नीचे की साइड बनती हैं तो उसे हम लोग जो बुल्स हैं वो अटेम्प्टेड कि क्या करते हैं, वो ज्यादातर वहां से अप साइड मूव हम लोगों को देख सकते हैं, या फिर जो बेरिश सेंटिमेंट है, जो बेरिश पैटर्न कंटिन्यूअसली चल रहा है उसे रिवर्सल पैटर्न में चेंज होते हुए हम लोग इसके आगे देख सकते हैं। शूटिंग स्टार के बारे में हम लोगों ने इससे पहले देखा है। एवरीवन, शूटिंग स्टार कौन कौन से तरीके के होते हैं? मॉर्निंग एंड इवनिंग। वेरी गुड, मॉर्निंग एंड इवनिंग। जो नॉर्मल यहाँ पर आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा है ये किस तरह का शूटिंग स्टार है? बेटर इट इज मॉर्निंग और इवनिंग? चलो आंसर करो, ये किस तरह का शूटिंग स्टार बन सकता है? अरे एवरीवन किधर गए? मॉर्निंग। इट इज मॉर्निंग। अच्छा, एवरीवन अग्री है कि आप लोग इस पर्टिकुलर स्टार को देख के मॉर्निंग स्टार हम लोग इसे कह सकते हैं, जो रेड कलर के बॉक्स में यहाँ पर हम लोगों को दिख रहा है? No, sir. अच्छा, व्हाई इट इज नो एंड व्हाट इज द आंसर देन? Sir, evening star है. अच्छा, इट इज इवनिंग स्टार। एंड व्हाई इट इज इवनिंग स्टार? कुछ मतलब इससे पहले हम लोगों ने सीखा है तो उसके बेसिस पे कुछ शॉर्ट आंसर। Sir, कैंडल्स जो है रेड में और बियरिश ट्रेंड फॉर्म हो रहा है. राइट, एग्जैक्टली। जो कैंडल है वो वहां पे रेड या डार्क पैटर्न में यहाँ पर दिख रही है। एंड सेकंड थिंग,
जो बुलिश साइड ट्रेंड था उसके बाद वो स्टार यहाँ पर डेवलप हुआ था। तो अगर यहाँ पे इस तरह का स्टार बुलिश साइड यहाँ पे फॉर्म होता है तो उसके बाद हम लोग रिवर्सल एक्सपेक्ट करते हैं, रिवर्सल टू द बियरिश साइड, राइट। तो ये हमारे लिए इवनिंग स्टार होगा। मॉर्निंग और इवनिंग याद रखने के लिए एक सिंपल तरीका, जब सनराइज होता है तब मॉर्निंग होती है और उसके बाद सन ऊपर ऊपर ही चला जाता है और इवनिंग के लिए वो नीचे नीचे आते जाता है। तो सिमिलरली इवनिंग स्टार ये अपर साइड दिखाई देगा एंड मॉर्निंग स्टार ये लोअर साइड दिखाई देगा, कुछ इस तरह से। क्लियर? नेक्स्ट थिंग, एंगल्फिंग कैंडल्स या फिर इसे हम लोग हरामी टाइप्स पैटर्न कहते हैं, राइट। जो ह्यूज रेड, ह्यूज ग्रीन या फिर ह्यूज ब्लैक एंड ह्यूज वाइट कैंडल्स जो होती है वो साथ में आजू बाजू अगर फॉर्म होती है तो इन तरह के एंगल्फिंग पैटर्न्स या एंगल्फिंग कैंडल्स हम लोगों की फॉर्म होती हैं, राइट। तो ये पर्टिकुलर कैंडल भले ही दो अलग अलग लेवल की बार्स या कैंडल को हम लोग कंपेयर करके डेवलप करते हैं या फिर उनके बाद एनालिसिस करते हैं, फिर भी यहाँ पे सिंगल कैंडल जो होती है उसी को ज़्यादा स्ट्रेस दिया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो आउटस्टैंडिंग बार्स है या आउटसाइड बार्स है तो उनमें आप लोग देख सकते हो इस पर्टिकुलर पैटर्न में कि जो बियरिश टाइप कैंडल थी उन बियरिश टाइप कैंडल से ज़्यादा जो हमारी बुलिश कैंडल है उसकी लेंथ है ओवरऑल। जो बॉटम जो लोअर लेवल बियरिश कैंडल का था वही या उसके जरा इक्वल लेवल का लोअर पॉइंट यहाँ पर सिमिलर बुलिश कैंडल का भी था। अगर इस तरह के पैटर्न कुछ फॉलो होते हैं तो यहाँ पर हम लोग एंगल्फिंग कैंडल्स, बुलिश एंगल्फिंग कैंडल हम लोग इसे कहते हैं, मतलब बुलिश हरामी पैटर्न। इसके बाद हम लोग क्या एक्सपेक्ट करेंगे, द प्राइस इज गोइंग टू मूव टू द अपसाइड। जो डाउनवर्ड ट्रेंड यहाँ पर कंसिस्टेंटली आ रहा था उसमें से इमीडिएटली रिवर्सल्स आए विद द ह्यूज वॉल्यूम ऑफ बायर्स और जो प्राइस थी वो बढ़ती चली गई और नियर टू ओपन क्लोज होती गई, सॉरी नियर टू क्लोज, यहाँ नियर टू हाई यहाँ पर क्लोज हुई, जो हाई था उसके नियर यहाँ पे क्लोज हुआ। इसके बाद हम लोग अपर साइड ट्रेंड यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट। इनके लिए एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग यहाँ पर देख सकते हो फॉर द टाटा मोटर्स ओके, टाटा मोटर्स के लिए यहाँ पर कुछ पैटर्न, एक तरह का एंगल्फिंग पैटर्न यहाँ पर देखने को मिला। सेकेंड पैटर्न इमीडिएटली यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर आप लोग देखो तो यहाँ पर 3 अलग अलग कैंडल्स फॉर्म हो रही हैं। एंड थर्ड पैटर्न विच इज रिलेटेड टू हियर कि यहाँ पर भी पैटर्न हाई कैंडल फॉर्म हुई है लेकिन नॉट नियर टू लो, तो यहाँ पर भी हम लोग भरोसा नहीं कर पाएंगे, राइट। तो इस तरह की जो पैटर्न्स हैं, इन पैटर्न्स को हम लोग अगर स्टडी करें, इन पैटर्न्स को हम लोग अगर देखें तो यहाँ पर हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। से फॉर एग्जाम्पल ICICI बैंक 24 जून दोपहर के 2:15 बजे की कैंडल, वन रेड कलर कैंडल यहाँ पे फॉर्म हुई, इमीडिएटली साइड उसके ग्रीन कलर की कैंडल यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिली। हमें इसे जरा जूम करते हैं हम लोग, अब आप लोग क्लियरली देख सकते हो यहाँ पर इन तरह के पैटर्न्स। ये हमारी एंगल्फिंग पैटर्न्स है, ये हमारी बुलिश हरामी पैटर्न्स है, जहाँ पर प्राइस अचानक से सेल या फिर सेलर्स यहाँ पर आए, अच्छे खासे बाइंग वॉल्यूम से रिवर्सल मिला इमीडिएटली सेकंड कैंडल के लिए फॉर द 15 मिनट्स टाइम ड्यूरेशन, और इसके आगे प्राइस अपसाइड मूव करते हुए दिखी है। अगर यही वाइस वर्सा होता, अगर रेड कलर की कैंडल राइट साइड होती और ग्रीन कलर की कैंडल लेफ्ट साइड होती तो उसे हम लोग बियरिश हरामी पैटर्न कहते हैं। और बियरिश हरामी पैटर्न के लिए अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर हम लोगों को कुछ ना कुछ और इंफॉर्मेशन देखने को मिल सकती है जो यहाँ पर दिखेंगे।
22 जून दोपहर के 2:15 बजे ग्रीन कलर की ह्यूज कैंडल यहाँ पर फॉर्म हुई। ग्रीन कलर का जो हाई पॉइंट था उसी के लगभग नियर रेड कैंडल जो इमीडिएटली प्रीसीडिंग थी उसका भी हाई पॉइंट वहीं पर था एंड ह्यूज वॉल्यूम ऑफ सेलर्स यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिले। इसकी वजह से बेरिश हरामी पैटर्न यहाँ पे फॉर्म हुआ या बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिला। और इस पर्टिकुलर पैटर्न में से हम लोग क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि प्राइस इज गोइंग टू फॉल डाउन, और यही हम लोगों को नेक्स्ट सब्सिक्वेंट डे 23 जून को देखने को मिला। अगर हम लोग एंट्री पॉइंट यहाँ पर देखते तो 633 से लेकर लोअर पॉइंट 623 रुपीज, नियर अबाउट 10 पॉइंट्स का डाउन साइड हमें ट्रेंड में देखने को मिला, ये शॉर्ट टर्म ट्रेंड के लिए, राइट। तो बुलिश एनगल्फिंग एंड बेरिश एनगल्फिंग या फिर बुलिश हरामी और बेरिश हरामी पैटर्न्स, एवरीवन आप लोगों को क्लियर? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Okay. What is inside the bar? What is inside the bar? Similar to dojis, they can provide doubt to the preceding trade. The closing direction up or down dictates their bullish or bearish bias. Sorry. They are two engulfing bars as inverted hammers are two hammers, not quite as a significant but noteworthy. मतलब अगर कुछ इस तरह से पैटर्न में अगर हाई वॉल्यूम्स अगर मिले कि यहाँ पर देखने को मिलता है कि ब्लैक कैंडल से ज़्यादा वाइट कैंडल यहाँ पर दिख रही है, मतलब बुलिश ट्रेंड होगा। लेकिन अगर सिमिलर पैटर्न कुछ इस तरह से हुआ तो ये भी हमारा बुलिश ट्रेंड ही कहा जा सकता है, बट क्वाइट मेसी। हम लोगों को उसे कंफर्म करने के लिए नेक्स्ट कैंडल का फॉर्म होना देखना पड़ेगा, उसका वेट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो पैटर्न है उस पर्टिकुलर कैंडल में जो डाउनवर्ड साइड ट्रेड कर रही थी, ह्यूज वॉल्यूम के साथ यहाँ पर डाउनवर्ड मूव देखने को मिली, और नेक्स्ट कैंडल जो फॉर्म हुई विच इज बुलिश कैंडल बट विच इज द इनसाइड द पर्टिकुलर लेंथ ऑफ द प्रीवियस कैंडल। ओवरऑल जो लेंथ थी उस लेंथ के अंदर ही अंदर सेकेंड कैंडल ने यहाँ पे ट्रेड किया। ओवरऑल प्राइस फ्लक्चुएशन सिर्फ यहां से लेकर यहां तक ही था। तो इस पर्टिकुलर लेवल पे हम लोग बीरिश पैटर्न एंड होके बुलिश पैटर्न न्यूली फॉर्म हो रहा है या फिर रिवर्सल आ रहा है ऐसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट कंफर्म नहीं होता। क्यों कंफर्म नहीं है? बिकॉज बायर्स है या वॉल्यूम्स है लेकिन कंप्लीट नहीं है। सो फॉर दैट पर्पज वी कैन अज्यूम कि ट्रेंड खत्म हो रहा है शायद, और नेक्स्ट कैंडल का वेट करेंगे। अगर नेक्स्ट कैंडल अपवर्ड साइड मूव देती है तो वी विल गो टू द बाय साइड और टू द लॉन्ग साइड। क्लियर? नेक्स्ट, मल्टी बार पैटर्न्स। व्हाट इज मल्टी बार पैटर्न्स? 2 से 3 बार या 2 से 3 कैंडल को अगर हम जब एनालाइज करेंगे तो उसे हम लोग मल्टी बार पैटर्न्स कहते हैं, जो सिंगल बार पैटर्न से ज्यादा रिलायबल होते हैं। ऊपर हम लोगों ने जितने भी पैटर्न्स देखे वो सारे सिंगल बार पैटर्न्स थे। अगर इन्हीं को हम लोग इमीडिएटली सेकंड प्रीसीडिंग 2 या 3 बार के साथ या कैंडल के साथ कंपेयर करें तो हम लोग एडिशनल कुछ इंफॉर्मेशन वहां पे गैदर कर सकते हैं, राइट? और कंफर्मेशन ले सकते हैं कि हमारी एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट कहां पर हो। मोस्ट फ्रीक्वेंटली जो हमारे रिलायबल होते हैं वो मल्टी बार पैटर्न्स जो होते हैं वो ज्यादातर रिलायबल होते हैं। जैसे कि मॉर्निंग स्टार रिवर्सल, ऊपर हम लोगों ने मॉर्निंग स्टार या शूटिंग स्टार देखा, लेकिन रिवर्सल के साथ साथ कंपैरिजन और कंप्लीटली ओवरऑल 3 सेक्टर्स मिलके हम लोगों को यहाँ पर 3 बार्स या 3 चार्ट्स या 3 कैंडल्स मिल करके हम लोगों को यहाँ पे कंफर्मेशन मिला। कैसे? मॉर्निंग या इवनिंग स्टार के लिए। फॉर एग्जांपल मॉर्निंग के लिए लेते हैं हम लोग, जो फर्स्ट कैंडल हमारी यहाँ पे फॉलो हुई वो फॉर्म हुई वो हमारी रेड या ब्लैक कलर की कैंडल थी विद अ ह्यूज सेलर्स वॉल्यूम। इमीडिएट कुछ प्लस साइन ग्रीन या ब्लैक व्हाटएवर इट मे बी, ये फॉर्म हुआ विद अ ह्यूज लेंथ
ऑफ अपर एंड लोअर शैडो। और इमीडिएटली सेकेंड कैंडल, प्रीसीडिंग कैंडल जो थर्ड कैंडल बनी, वो थर्ड कैंडल बायर साइड बनी। और इसके बेसिस पे हम लोग अज्यूम कर सकते हैं और कंफर्म कर सकते हैं कि कंप्लीटली यहाँ पर इस पर्टिकुलर कैंडल में या इस पर्टिकुलर पैटर्न में हमारा मॉर्निंग स्टार दिख रहा है और यहाँ से प्राइस अप साइड मूव होने ही वाली है, राइट। जो हमारी कैंडल है, उस कैंडल के लिए जो हमारी बेरिश कैंडल होगी, इसके लिए एनालाइज करने के लिए कैसे एनालाइज करें, तो जो फर्स्ट बेरिश कैंडल होती है, इस बेरिश कैंडल के मोर देन 50% जो बुलिश कैंडल हो उसका क्लोज होना चाहिए। अगेन आई एम रिपीटिंग दिस, जो हमारी बेरिश कैंडल हो उस बेरिश कैंडल के मोर देन 50% लेंथ फ्रॉम द लो से मोर देन 50% की जो लेंथ यहां पर मिलती थी, उस लेंथ के ऊपर के साइड बुलिश कैंडल का क्लोज होना जरूरी है, तो ही ये पैटर्न कंफर्म होगा, राइट, अदरवाइज नहीं। नेक्स्ट थिंग, इवनिंग स्टार के लिए भी सिमिलरली वाइस वर्सा, पहले बुलिश कैंडल फॉर्म होगी, देन शूटिंग स्टार एंड देन सेलिंग कैंडल या बेरिश कैंडल फॉर्म होगी। क्लियर एवरीवन? मॉर्निंग स्टार रिवर्सल या फिर मॉर्निंग स्टार बुलिश पैटर्न या फिर बेरिश पैटर्न इवनिंग स्टार, दोनों क्लियर। इसे एनालाइज किस तरह से करते हैं? एवरीवन यस और नो? यस सर। रिपीट करूं? यस सर। रिपीट। नो सर, क्लियर है। अच्छा ठीक है, किसी ने कहा कि रिपीट करो, ठीक है। मॉर्निंग स्टार का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि यहां से प्राइस अपसाइड मूव होगी, एंड वाइस वर्सा फॉर बुलिश या बेयरिश स्टार या फिर इवनिंग स्टार के लिए कि आगे चल के प्राइस लोअर साइड मूव होगी, राइट। ये तो क्लियर है सबको? आगे जब मॉर्निंग स्टार के लिए पैटर्न कंफर्मेशन करना होता है तो उसके लिए हमें 3 कैंडल्स की जरूरत पड़ेगी या 3 बार्स की जरूरत पड़ेगी, जिसमें से पहली कैंडल जो होगी फ्रॉम लेफ्ट, पहली कैंडल जो होगी वो हमारी बियरिश कैंडल होगी, एंड सेकेंड कैंडल जो होगी वो हमारी स्टार कैंडल होगी, जो हमारी शूटिंग स्टार कैंडल हम लोग कहेंगे, जिसकी लेंथ ओवरऑल अच्छी खासी होगी लेकिन साइन एज अ प्लस साइन की तरह दिखेगी। एंड थर्ड कैंडल जो होगी वो हमारी बुलिश कैंडल होगी, जहां पर बायर्स का वॉल्यूम ज्यादा होगा। जब प्राइस अच्छी खासी लेवल से फॉल होते हुए दिख रही है और इमीडिएटली कुछ रिवर्सल बनते हुए दिख रहे हैं, तो जो थर्ड कैंडल जो बुलिश कैंडल है, वो बुलिश कैंडल का क्लोज ये हमारी बियरिश कैंडल का, जो फर्स्ट बियरिश कैंडल है उस कैंडल का 50% से ज्यादा होना चाहिए, तभी हम लोग इसे मॉर्निंग स्टार रिवर्सल या फिर बुलिश पैटर्न कहेंगे फॉर द शूटिंग स्टार, एंड वाइस वर्सा केस फॉर बियरिश पैटर्न। अब क्लियर? Yes, sir. Okay, great. The next thing which is related to the bullish piercing line, dark cloud cover, bullish piercing engulfing जो हम लोगों ने ऊपर देखा था, उसी तरह से कुछ inside the bars, ये कंप्लीट चारों हम लोगों के पास में अभी यहाँ पर दिख रहे हैं, राइट। लास्ट जो हमारी शॉर्ट टर्म पैटर्न्स के लिए समरी है, उन समरी के लिए हम लोग देखते हैं क्या क्या होता है शॉर्ट टर्म पैटर्न्स में या किस तरह से हम लोग उसे कंसीडर कर सकते हैं। पहले हम लोग देखते हैं कि फोकस किस पे होता है। विक्स, व्हाट इज विक्स? दैट इज द बॉडी के ऊपर या नीचे जो लाइंस फ्रेम होती हैं, वो लाइंस हमारे लिए शैडोज या विक्स कहलाती है, कुछ इस तरह से। ओके, नेक्स्ट थिंग, विक्स, बॉडीज और कैंडल की रेंज। व्हाट इज कैंडल रेंज? अगर आप लोग इस पर्टिकुलर कैंडल्स में देखोगे तो फ्रॉम द लोअर साइड टू द हाई पॉइंट जो कंप्लीट ओवरऑल कैंडल बनी है, ये हमारी कैंडल की लेंथ है। जो बॉडी है वो ये ब्लैक कलर की जो दिख रही है वो बॉडी,
एंड शैडोज, अपर शैडो यहाँ पर एक थिन लाइन में हम लोगों को देखने को मिल रही है, जबकि लोअर थिन लाइंस हम लोगों को यहाँ पर देखने मिलती है। लोअर विक्स, अपर विक्स, या फिर लोअर शैडोज, अपर शैडोज, इन तीनों पे कॉन्सेंट्रेट होता है। क्या क्या? विक्स, बॉडीज एंड कैंडल। इन तीनों के बीच में जो रिलेशन होता है उस पे फोकस होता है। ओपन, हाई, लो, क्लोज, ओपन, हाई, लो, क्लोज, ये पर्टिकुलर 4 पॉइंट है जिसपे रिलेशनशिप बिटवीन दिस पर्टिकुलर कैंडल हम लोग एनालाइज करते हैं। हाउ दे इंटीग्रेट विद द प्रीसीडिंग कैंडल्स, प्रीसीडिंग कैंडल्स के साथ किस तरह से वो रिएक्ट करते हैं वो हम लोगों को ज्यादातर फोकस देना है। जैसे कि आप लोगों ने यहां पर देखा मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार के लिए प्रीसीडिंग कैंडल को क्या रिएक्शन मिल रहा है। अगर यहाँ पे रिएक्शन मॉर्निंग स्टार से मिल रहा है और इमीडिएटली उसके आगे की जो कैंडल है वो हमारी प्रीसीडिंग कैंडल से ज्यादा है और ऊपर से जो लोअर बेरिश कैंडल थे उससे भी ज्यादा हाई है, तो हम लोग यहाँ पर पैटर्न को कंफर्म करेंगे। तो इनका रिलेशन यहां से मेंटेन होगा, राइट। नेक्स्ट थिंग, हाउ दे इंटीग्रेट विद द अदर फॉर्म्स ऑफ द एनालिसिस। व्हाट इज अदर फॉर्म्स ऑफ एनालिसिस? जो हमारी टेक्निकल एनालिसिस है उस टेक्निकल एनालिसिस को हम लोग शॉर्ट टर्म पैटर्न के लिए तो स्टडी करते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ में कहीं मार्केट में कुछ न्यूज़ है क्या या फिर कुछ अफेक्टिंग फैक्टर्स है क्या, उसे भी हम लोग एक स्लाइटली इंटीग्रेट करते हुए देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर बैंक निफ्टी जो इंडाइसेस है उस इंडाइसेस की वैल्यू कंसिस्टेंटली अपसाइड मूव होते दिख रही है और जो एक बैंक है HDFC बैंक, वो HDFC बैंक की प्राइसेस कंसिस्टेंटली डाउनसाइड मूव होते हुए दिख रही है, तो यहाँ पर वाइस वर्सा या फिर कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन दोनों तरह के पैटर्न्स में अलग अलग देखने को मिल सकता है। तो हम लोग HDFC बैंक के शेयर्स को परचेस करने के लिए जो टेक्निकल एनालिसिस शॉर्ट टर्म के लिए यूज करेंगे वो हमारे बैंक निफ्टी को जिस तरह से हम लोगों ने यूज किया है उसी तरह से नहीं होंगे, उनके लिए डिफरेंट होंगे, राइट। ये जो शॉर्ट टर्म पैटर्न्स होते हैं वो क्या होते हैं? सब्जेक्टिव होते हैं। मतलब हर एक तरह का इंसान अपने अपने तरीके से उसे एनालाइज कर सकता है, उसे परसेप्शन के बेसिस से वहां पे एनालाइज कर सकता है और उसे डिसाइड कर सकता है एंट्री एंड एग्जिट लेवल्स। मेनी मैन मेनी माइंड्स, इसी कॉन्सेप्ट पे। नेक्स्ट थिंग, मेनी ट्रेडर्स प्लेसेस टू मच एम्फेसिस ऑन द शॉर्ट टर्म पैटर्न्स। ऑब्वियसली अगर वो ट्रेडर्स हैं तो वो शॉर्ट टर्म पैटर्न्स को ही देखेंगे रादर टेकिंग इन द लॉन्ग टर्म पैटर्न्स, बिकॉज लॉन्ग टर्म पैटर्न किनके लिए होता है? इन्वेस्टर्स के लिए। प्रोवाइड मोर फॉल्स सिग्नल्स ऑन द लोअर टाइम फ्रेम्स। कभी कभी क्या होता है कि अगर हम लोग 1 मिनट का टाइम फ्रेम लें तो वो 1 मिनट का टाइम फ्रेम 1 डे या फिर 15 मिनट्स या 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम से जो सिग्नल मिलते हैं वो कम होते हैं या फिर फॉल्स सिग्नल हो सकते हैं। कैसे? अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो 15 मिनट की टाइम फ्रेम में कुछ इस तरह से पैटर्न हम लोगों को देखने को मिल रहा था। आज का ही दिन लेते हैं, राइट। कुछ इस तरह का पैटर्न हम लोगों को देखने को मिल रहा है 28 के लिए, ओके। तो 28 की 15 मिनट्स की फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ कैंडल यहाँ पर कंसिस्टेंटली चल रही है, अभी भी फॉर्म होना बाकी है, राइट। तो ये जो 15 मिनट की कैंडल है उस कैंडल के बेसिस पे और 1 मिनट या 3 मिनट्स की कैंडल के बेसिस पे जो यहाँ पर कंसिस्टेंटली पैटर्न्स में अलग अलग तरीके की मूवमेंट्स देखने को मिलेगी तो वो डिफरेंट होगी। यहाँ पर हम लोग सोचेंगे कि यार ये तो हमारा बुलिश एंगल्फिंग दिख रहा है कि लोअर पॉइंट अच्छे से आ रहे हैं, लेकिन यहाँ से अच्छा खासा मूव भी मिल सकता है, लेकिन आगे जाके इमीडिएटली यहाँ पर फॉल डाउन हो रहा है प्राइसेस में, राइट। तो इस तरह के फॉल्स सिग्नल जो लोअर टाइम फ्रेम है उसमें मिल सकता है। जबकि 30 मिनट्स की कैंडल ले तो और ज्यादा क्लियर होगा कि कौन सा ट्रेंड होगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ कैंडल यहाँ पर फॉर्म हो रही है। जो फोर्थ कैंडल इमीडिएटली 3 कैंडल्स यहाँ पर डाउनवर्ड साइड ही ट्रेंड होते हुए दिख रहे हैं, तो ये कैंडल भी डाउनवर्ड साइड होगी या फिर यहाँ से रिवर्सल मिलेगा। तो वी विल वेट फॉर दिस पर्टिकुलर कैंडल। तो इस तरह के जो सिग्नल्स एंट्री या एग्जिट पॉइंट्स के लिए मिलते हैं वो यहाँ पर मैटर करते हैं। नेक्स्ट मस्ट बी
combined with other forms of analysis to filter the false signals. Other forms मतलब technical analysis and fundamental analysis, even the environmental or company analysis. Learning the names of the exotically named pattern does not make you the better trader. Very good. ये पर्टिकुलर लाइन आप लोग जब ट्रेडिंग करोगे या जब आप लोग कहीं पर इन्वेस्टिंग करोगे तो इसे याद रखना. पैटर्न के नाम याद रखने से आप अच्छे खासे ट्रेडर नहीं बन पाओगे. उस पर्टिकुलर पैटर्न का जो बिहेवियर है और उसके बाद आने वाला मार्केट में जो रिएक्शन है, दैट मेक्स यू डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. द लास्ट पार्ट ऑफ द पजल, they can be seen at the market turns. Trained traders would be wiser to trade reversal patterns that take you back in the line with the dominant trend. याद रखना कि शॉर्ट टर्म ट्रेंड जो है, उन शॉर्ट टर्म ट्रेंड को एनालाइज करते वक्त ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है कि इमीडिएट बाइंग, इमीडिएट सेलिंग, प्रॉफिट मार्जिन कमाकर. अगर सपोज हम लोगों ने ट्रेड लेते वक्त इस पर्टिकुलर लेवल से रिवर्सल आते वक्त यहाँ पे देखा और यहाँ से कुछ अच्छी खासी बाइंग हम लोगों को देखने को मिली और हम लोगों ने बाय का वॉल्यूम का ट्रेड लिया था, लेकिन जिन्होंने पहले से बाय करके रखा है उस ह्यूज वॉल्यूम में उसे सेल कर दिया किसी ने, अलग अलग ट्रेडर्स या बिग इन्वेस्टर्स ने, तो शेयर की प्राइस सप्लाई ज्यादा होने की वजह से फॉल डाउन होगी, कम होते हुए दिखेगी और हमारा जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ पर हिट हो सकता है. तो इस तरह के कुछ रिवर्सल पैटर्न्स, इमीडिएट रिवर्सल पैटर्न्स हमें ट्रैप कर सकते हैं इन द मार्केट सिचुएशन, इन द मार्केट पोजीशन. ये भी हम लोगों को एनालाइज करके रखना है या फिर ध्यान में रखना है. एवरीवन,